प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सांसों की कीमत, सांसों की कीमत हम समझें। जीवन में सांसों की कीमत, सांसों का महत्व, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। सांसें, जितने भी महापुरुष हुए आध्यात्मिक जगत में, सबने सांसों की बात जरूर की। आपकी ब्रीदिंग, आपकी श्वास, आपकी सांस, इसकी बड़ी बड़ी कीमत है। एक तो सामान्य जीवन में तो सभी ये जानते ही हैं कि अगर सांसें गई तो सब कुछ गया। सांस ही तो वो है। देखिए, सांस आ रही है, जा रही है, और हमारा जीवन इन पर ही निर्भर है, इन सांसों पर ही निर्भर है। जिसकी सांसें रुक गई उसका जीवन रुक गया। वो कहाँ फिर इस शरीर में रहता है? इस शरीर में अगर आपको सामान्य रूप में, सामान्य समझ की बात है, अगर शरीर में हमें जीवित रहना है तो सांसों की ज़रूरत होती है। सबसे कीमती अगर कुछ है तो सांसों को कहा गया। सामान्य रूप में सभी समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी सांसों की बड़ी महत्वता है, इस बड़ी कीमत है। क्योंकि सांसें वो हैं जो एक ओर तो आपको इस जीवन से जोड़ रही हैं, इस शरीर से जोड़ रही, इन इंद्रियों से, इस मन से जोड़ रही, और दूसरी ओर सांसें वहाँ से आ रही जिसका हमें कुछ भी अता पता नहीं। हम जिसे जानते ही नहीं, जिसको हमने असीम कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, आत्मा कहा, वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ से सांसें आती हैं। क्योंकि किसी ने, हमने तो देखा नहीं। कोई कोई जो ज्ञानी महापुरुष, जो जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि सांसों के पार सत्य है। यानी हमें सांसों के अगर पार जाना है, यानी उस सत्य को अगर पाना है, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, तो सांसों के पार जाना होगा। तो जिन्हें उस परमात्मा, उन ईश्वर को, जिन्हें जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, ये बार बार के झमेले से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो जीवन के सत्य को खोजना चाहते हैं, उनके लिए भी अगर कोई सहारा है तो वो सांसें हैं। यानी सांसों की कीमत बहुत अधिक है जीवन में। जीवन के साथ तो है ही, जीवन के जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। सांसें बड़ी कीमती हैं। चाहे वे महात्मा बुद्ध हों, चाहे वे महावीर स्वामी हों, आदि शंकराचार्य हों, संत तुलसीदास हों, जितने भी महापुरुष, मीराबाई हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, कबीर हों, नानक हों, दादू दयाल हों, सभी ने सांसों पर बड़ा जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन से ये कह रहे हैं, सांसों की बात अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, सांसों, ये जो सांसें हैं तुम्हारी, ये बड़ी कीमती हैं। और वे जब विधि बताते हैं कि बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और पराध्यान की, तो उनमें ये जो मध्य पश्यंती वाणी, उसमें सांसों का ही महत्व बताते हैं कि सांसों से मन की ओर जाओ। मन को रोकने में, अगर तुम्हें मन को रोकना है तो सांसों का सहारा लो। यानी अगर आपको सत्य तक पहुंचना है तो भी इन्हीं सांसों के सहारे आप पहुंच सकते हैं। ये सांसें माध्यम है। महात्मा बुद्ध बार बार इस पर जोर देते थे। विपश्यना, एक ध्यान ही करा दिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में प्राण और अपान की गति को रोककर, अर्जुन प्राणायाम के परे हो जा, प्राण पान अपान अनापान सती योग, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा। प्राण यानी वो वायु जो हम लेते हैं, प्राण वायु। अपान वायु वो जो हम छोड़ते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं। यानी सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। हमारे महापुरुषों ने बहुत इस पर बल दिया। सामान्य जीवन से तो ये जुड़ी है ही, लेकिन जिसको उस असीम तत्व तक पहुंचना है उसके लिए भी सांसें बड़ी कीमती। इन सांसों से जुड़िए, इन सांसों को सहारा बना लीजिए अपना।
अभी तो कितने जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोग अपनी सांसों के प्रति जागे हुए? शायद बहुत ही कम होंगे, और शायद हो भी सकता है कि बहुत हो भी, क्योंकि सांसों के प्रति, सांसें तो अपना काम कर ही रही हैं, चल रही हैं। हम कितने जागे हैं? जितने ज़्यादा आप सांसों के प्रति सजग होते चले जाएंगे, बहुत कीमती हैं आपकी सांसें, जितने ज़्यादा आप सांसों के प्रति जागरूक होते जाएंगे, सजग होते जाएंगे, उनके करीब आते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप सत्य के, अस्तित्व के, परमात्मा की, अपनी जीवन की मूल प्रकृति के करीब आते चले जाएंगे, अपने करीब आते चले जाएंगे। अपने तक भी पहुंचना है, सांसें ही माध्यम है। इसलिए सांसों के प्रति जागिए, सजग हुई। इसी के लिए सांसों की माला में, सुमरू में तेरा नाम। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, एक नाम महापुरुषों ने दिया, ये विधि बनाई उन्होंने कि इस विधि के सहारे तुम सांसों से जुड़ जाओ। नाम सांस लेते हुए, नाम सांस छोड़ते हुए जुड़ जाओ किसी तरह से इन सांसों से, क्योंकि ये सांसें, इनके प्रति जितना ध्यान, जो लोग ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, जो ध्यान में जाते हैं, सांस बहुत बड़ा माध्यम है ध्यान का सारा विज्ञान ही सांसों से संबंधित है, बहुत अधिक संबंधित है। क्योंकि सबसे सरल माध्यम अगर कुछ है तो वो आपकी सांसें, और इनको हर कोई समझता भी है, जानता। और कोई विधि जाने या ना जाने, और तो बड़ी कठिन हो सकती है, और के लिए मार्गदर्शन की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सामान्य साधारण सी सांसें जो हम लेते और छोड़, जो सांस आप ले रहे हैं उसमें गति में कोई परिवर्तन नहीं, जो सांस ले रहे हैं भीतर और जो सांस छोड़ रहे, केवल और केवल जागना है, केवल और केवल। जितने ज़्यादा आप जाग सके इन सांसों के प्रति, उतने ज़्यादा आप जीवन के प्रति जागे, उतने ज़्यादा आप अपने करीब आते चले जाएंगे। बहुत बड़ा ध्यान का माध्यम है आपकी सांसें, आपको मिली हुई है। हमें केवल जागना है, इन सांसों के प्रति जागना है। और सांसों के प्रति जागने के लिए ये नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ और करना है, केवल और केवल जागना है। और इसको और सरल करने के लिए संतों ने कहा कि नाम से जोड़ दो इसे। जैसे मैंने बताया, ओम, शिवोहम, राम, छोटा नाम, सरल नाम, सांस आते हुए सांस जाते हुए जुड़ जाओ। कुल मिलाकर कुल जोड़ना है, सजगता चाहिए। सजगता चाहिए इन सांसों के प्रति। इसलिए ध्यान भी जो लोग करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा एक माध्यम सांसें हैं। कम से कम सांस को आप देख, सुन और समझ तो सकते ही। धीरे 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 बस सांस आ रही है, आपको केवल सजगता चाहिए और कुछ नहीं, बहुत अधिक नहीं चाहिए, कुछ प्रयास नहीं करना, क्योंकि इसमें मार्गदर्शन लग सकता है, इसमें गाइडेंस लग सकती है। लेकिन सांसों के प्रति जो सहज हैं हमारे जीवन, उनके प्रति आप सजग हो सकते हैं। अपने विचारों के प्रति देखेंगे, जैसे जैसे आप सांसों के प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे, वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जीवन में घबराना, ये सारी चीजें आपसे दूर होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप, जब भी गुस्सा आए सांसों पर ध्यान आए, जब भी काम आए सांसों पर ध्यान आए, जब भी लोभ आए सांसों पर ध्यान आए। हमारे महापुरुषों ने ये बताया, कोई ये अपने तरफ से बात नहीं की जा रही है, हमारे संतों महापुरुषों ने बताया। और आप जीवन में अपने प्रयोग करके देख लें, सांसें इतनी कीमती हैं। जीवन में प्रयोग करके देखें, जब भी क्रोध, काम, लोभ, मोह ये उठे, आप अपने सांसों पर ध्यान दें। सांसें आप नहीं हैं, ये याद रखिए। सांसें सत्य नहीं है, सत्य तो बहुत ऊंची बात है, अलग है, लेकिन सांसों से वो दूर भी नहीं है, बहुत करीब है सांसों के परे है वो सत्य।
लेकिन सांसों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप उस सत्य, उस ईश्वर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो यही सांसें वो माध्यम है, बड़ी निर्मल है। हम विचारों में, संसार में इतना ज़्यादा भटक गए कि हम सांसों की निर्मल अवस्था को जान ही नहीं पाए। अगर आप जरा ध्यान देंगे, जरा सा भी, तो जब आपके अंदर काम वासना उठती है, क्रोध उठती है, तो यही सांसें दूसरे तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। जो जानते हैं, जिनने जरा भी अनुभव किया, भी इस बात को समझेंगे। थोड़ी सी सावधानी अगर रखें तो आप देखेंगे जैसे ही आपके अंदर काम वासना, विचारों में उद्वेग पैदा होगा, काम क्रोध, तुरंत ये सांसों में परिवर्तन होगा, तुरंत सांसें बदलती। जो जितने ज्यादा इन सांसों के प्रति सजग होगा, वो उतने ज्यादा जीवन के प्रति सजग होगा, उसका जीवन खिल उठेगा। तो सांसों की कीमत समझें। सांसें बड़ी कीमती, ये माध्यम है। आपको आपको कुछ आता हो या ना आता हो, सांसों का तो आपको पता ही है। इनसे जुड़िए, इन सांसों से जुड़िए, इनकी कीमत समझिए, जरा जागिए। बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, वीडियो जो सुन रहे हैं, शायद ही हैं, गिने चुने लोग होंगे जो सांसों के प्रति सजग होंगे। नहीं तो सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ पता नहीं। और भी हमारे शरीर में ऐसे सिस्टम हैं, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचार हो रहा है, हमें नहीं पता, हम उसे नाप भी नहीं सकते। खाना पच रहा है, शरीर में ही पच रहा है, खाना अलग अलग जगह पर डाइजेस्ट होता चला जा रहा, हमें नहीं पता चल रहा। बहुत सी क्रियाएं हो रही, हम सजग नहीं हैं। हृदय की धड़कन के प्रति हम उतना सजग नहीं। लेकिन सांसें एक ऐसी चीज है जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच हो सकती है। बस हमें जागना है उनके प्रति, और ये आपको जीवन के प्रति जागने में सहायता करेगा। इसलिए सांसों की कीमत समझें। तो ये सांसों पर हमने कुछ बातें की, बड़ी कीमती हैं जीवन के सत्य को समझने के लिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।